नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टोइक डायरी। कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमें वैसे नहीं चाहता जैसे पहले चाहता था। उसकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं रहती, उसकी नजरों में वो चमक नहीं होती और हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ खो दिया है? नहीं, तुमने कुछ नहीं खोया। तुम बस एक सच्चाई से गुजर रहे हो और सच्चाई ये है, किसी का प्रेम बंद होना तुम्हारे मूल्य का अंत नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, जब कोई तुमसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या करो। ये बातें तुम्हारे दिल को शांत करेंगी, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी और तुम्हें समझाएंगी कि प्रेम कभी तुम्हारे बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। सबसे पहले स्वीकार करो, हाँ ये हुआ है, ये सच्चाई है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं होता, बल्कि सच्चाई के सामने सीधा खड़ा होना होता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को क्यों जलाना। किसी का दिल बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर उस बदलाव को स्वीकार करके तुम अपनी शांति वापस पा सकते हो। हर दिन अपने आप से एक सच कहो, हाँ वो अब मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं अब भी प्रेम करना जानता हूं ना खुद से। यही पहला कदम है भीतर की शक्ति की ओर। फिर खुद को नियंत्रित करना सीखो। जब इंसान टूटता है तो उसका मन बार बार पुराने रास्तों पर भागता है। मैसेज चेक करना, पुरानी तस्वीरें देखना या उस व्यक्ति की हर हरकत पर नजर रखना, ये सब तुम्हें बस और तोड़ता है। जब आवेग आए, रुक जाओ, गहरी सांस लो। स्टोइक ज्ञान कहता है, विवेकशील मन भावनाओं का गुलाम नहीं होता। खुद को रोकना कठिन है, पर हर बार जब तुम अपने मन पर विजय पाते हो, तुम थोड़ा और शक्तिशाली बन जाते हो। याद रखो, जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो वो तुम खुद हो और वही पर्याप्त है। अब थोड़ा ठहरो और खुद को देखने की हिम्मत करो। अपने भीतर झांको, क्या तुम उस रिश्ते में खो गए थे? क्या तुमने अपनी पहचान सिर्फ उसके इर्द गिर्द बना ली थी? अब वक्त है खुद को दोबारा खोजने का। हर दिन अपने विचार लिखो, जो महसूस किया, जो खोया, जो सीखा, सब लिख दो। जर्नलिंग तुम्हें भावनाओं से भागने नहीं, उन्हें समझने की कला सिखाती है। और जब तुम अपने दर्द को शब्दों में ढालते हो, वो दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। यही है स्टोइक अभ्यास। हर अनुभव को एक पाठ में बदल दो, दर्द को अर्थ दो, क्योंकि जब अर्थ नहीं होता तो पीड़ा असहनीय लगती है। पूछो खुद से, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? शायद उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, शायद उसने दिखाया कि तुम कितने गहरे प्रेम करने में सक्षम हो। हर बिछड़न में एक सीख होती है और जब तुम उसे पहचानते हो तो तुम पीड़ित नहीं, विजेता बन जाते हो। स्टोइक कहते हैं, हर बाधा चरित्र गढ़ने का अवसर है। तो इस दर्द को अपना शिक्षक बना लो, क्योंकि यही तुम्हें एक मजबूत आत्मा में बदल देगा। अब सीमाएं बनाओ। कभी कभी प्यार हमें इतना खींच लेता है कि हम खुद की इज्जत तक भूल जाते हैं। अब वक्त है खुद के लिए मर्यादा तय करने का। अगर कोई बार बार तुम्हारे दिल के साथ खिलवाड़ करे तो चुप रहना सहनशीलता नहीं, बल्कि आत्म अनादर होता है। अपने आत्म सम्मान की रक्षा करो। सम्मान मांगो नहीं, उसे जियो, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है वो दुनिया को सिखा देता है कि उसे कैसे ट्रीट करना है। स्टोइक यही कहते हैं, अपने मूल्य का निर्धारण दूसरों से मत करो। फिर एक अप्रत्याशित कदम लो, सहानुभूति रखो, हाँ उस व्यक्ति के लिए भी जिसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कारण प्रेम बदलता नहीं। शायद वो डर गया, शायद वो खोया हुआ था। सहानुभूति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वो तुम्हें समझदार बनाती है। जब तुम यह समझ पाते हो कि हर इंसान अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है और एक हल्का दिल ही सच्ची आजादी महसूस करता है। अब अपने विकास पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा वापस खुद में निवेश करो। नई चीजें सीखो, अपनी फिटनेस, अपने लक्ष्य, अपने काम पर ध्यान दो। छोटे लक्ष्य बनाओ और रोज एक कदम आगे बढ़ो। हर बार जब तुम अपने विकास पर ध्यान देते हो, तुम्हारी आत्मा को संतोष मिलता है, क्योंकि यही वो पल है जब तुम साबित करते हो तुम सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं बने थे, तुम अपने जीवन को अर्थ देने के लिए बने थे। स्टोइक विचार कहता है, काम करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। और याद रखो, अकेले मत रहो। अपने दर्द को अंदर मत दबाओ। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो,
या किसी ऐसे इंसान से जो समझ सके। कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बातचीत हमारे भीतर के तूफान को शांत कर देती है। समर्थन लेना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। स्टोइक भी कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी समुदाय से जुड़ो, किसी अच्छे काम में हिस्सा लो। यह तुम्हें महसूस कराएगा कि जिंदगी अब भी सुंदर है। और आखिर में आगे बढ़ो। हाँ, सचमुच आगे बढ़ो। नफरत या दिखावे से नहीं, बल्कि शांति और सम्मान से। आगे बढ़ना किसी को भूलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि अब तुम्हारी यात्रा किसी और दिशा में है। नई शुरुआत करो, नए अर्थ, नई उम्मीदों के साथ। तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम परिपक्व हो गए हो, जागरूक हो गए हो। और जब तुम इस रूप में आगे बढ़ोगे तो प्यार एक दिन फिर आएगा। पर इस बार तुम उसे खोने से नहीं, सिखाने से पहचानोगे। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, समझ कर नहीं। कई बार हम किसी को इतना कसकर थाम लेते हैं कि वही पकड़ उसे घुटन बन जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे पकड़ कर रखना तुम्हारे दुख की जड़ है। रिश्ते स्वामित्व नहीं, समझ की मांग करते हैं। जब हम किसी को जैसे वो हैं वैसे स्वीकारना सीख लेते हैं, तब प्रेम में स्वतंत्रता आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है, इसलिए उसका व्यवहार भी अलग होगा। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो। अगर रिश्ता टूट जाए तो भी यह अंत नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता की शुरुआत है। याद रखो, प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसकी उड़ान में साथ रहना है। जो तुम्हें अनदेखा करे, उससे दूरी भी एक जवाब है। कभी कभी हमें शब्दों की नहीं, मौन की जरूरत होती है। जब कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम योग्य हो। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है, अपनी ऊर्जा वहां खर्च मत करो जहां उसका सम्मान नहीं होता। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार अनदेखा किए जाने से आत्म मूल्य कमजोर होता है। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो तो तुम खुद को फिर से केंद्र में रखते हो। यह दूरी बदला नहीं है, यह आत्मसम्मान का संकेत है। किसी के दिल में जगह पाने से पहले अपने दिल में जगह बनाओ। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सका, वो तुम्हारे शब्दों का मूल्य भी नहीं समझेगा। प्रेम करो, लेकिन अपनी पहचान मत खो दो। कई लोग प्रेम में खुद को मिटा देते हैं, सोचते हैं कि यही सच्चा समर्पण है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, समर्पण का अर्थ आत्मविनाश नहीं, आत्म संतुलन है। अगर तुम खुद को भूल जाओ तो रिश्ता असंतुलित हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम अपने अस्तित्व को किसी और के अप्रूवल से जोड़ लेते हैं तो निर्भरता पैदा होती है, और वही रिश्ता धीरे धीरे भारी हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें दोनों स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अपने सपनों, अपने विचारों, अपने स्पेस को बचाकर रखो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हें खोने नहीं, खिलने देगा। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता, और यह ठीक है। जीवन में कुछ रिश्ते सिर्फ सिखाने आते हैं, निभाने नहीं। स्टोइक कहते हैं, हर मुलाकात अस्थायी है, हर संबंध परिवर्तनशील है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो दुख होना स्वाभाविक है, पर उसके अंत में अर्थ खोजो। मनोविज्ञान कहता है कि ब्रेकअप या रिश्ते का अंत आत्म विकास का सबसे प्रभावशाली दौर बन सकता है, अगर तुम उसे अनुभव की तरह देखो। यह मत सोचो कि वो रिश्ता असफल था, बल्कि सोचो उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की किताब का एक अध्याय है, और हर अध्याय तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहकर सिखाते हैं, कुछ छोड़कर। सही व्यक्ति वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि जो तुम्हारी अपूर्णता को स्वीकारे। स्टोइक दर्शन कहता है, पूर्णता का विचार भ्रम है। हर इंसान संघर्ष में है। रिश्ते तब खूबसूरत होते हैं जब हम एक दूसरे की कमियों के साथ रहना सीख जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम किसी से ईमानदारी से अपनी असुरक्षाएं साझा करते हैं तो संबंध गहरा होता है, क्योंकि सच्ची निकटता कमजोरी छिपाने से नहीं, दिखाने से बनती है। अगर कोई तुम्हें वैसे स्वीकार करता है जैसे तुम हो, तो वही प्रेम सच्चा है। बाकी सब सिर्फ उम्मीदें हैं। किसी ऐसे को खोजो जो तुम्हें सुधारने नहीं, समझने आए। कभी कभी मौन ही सबसे ईमानदार जवाब होता है। रिश्तों में बहसें जरूरी हैं, लेकिन हर बहस का समाधान शब्दों में नहीं होता। स्टोइक गुरु एपिक्टेटस कहते थे, जब भावनाएं तीव्र हों तब चुप रहना समझदारी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी भावनात्मक उफान में कही गई बातें सबसे अधिक नुकसान करती हैं। अगर तुम शांत रहकर सोचते हो
तो तुम्हारा मस्तिष्क समस्या के बजाय समाधान देखने लगता है। मौन भागना नहीं है, बल्कि वह स्थिति को संभालने की बुद्धिमत्ता है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए शब्दों से ज्यादा खामोशी की जरूरत होती है, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझता है वह तुम्हारी चुप्पी भी सुन लेता है। प्यार को साबित मत करो, महसूस होने दो। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग प्रेम को दिखाना चाहते हैं, जीना नहीं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। अगर कोई व्यक्ति सच में तुम्हारी परवाह करता है तो उसे बार बार तुम्हारे प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। मनोविज्ञान के अनुसार वैलिडेशन एडिक्शन, यानी लगातार यह चाहना कि कोई हमें महत्व दे, हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। इसीलिए अपने भीतर यह भरोसा रखो कि जो सच्चा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं। प्रेम जितना शांत होता है उतना गहरा होता है। हर रिश्ता तुम्हारे दर्पण जैसा है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों का व्यवहार तुम्हारी आत्म जागरूकता का प्रतिबिंब है। अगर तुम बार बार एक जैसे लोगों से आहत हो रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ पैटर्न हैं जिन्हें तुमने अभी समझा नहीं। मनोविज्ञान इसे मिरर इफेक्ट कहता है। हम वही आकर्षित करते हैं जो हमें भीतर से सिखाना होता है। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को समझो, कौन सी कमी है जो तुम्हें ऐसे रिश्ते खींचते हैं। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। हर रिश्ता एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारे अपने अंधे कोणों से मिलवाता है। सीमाएं तय करना प्यार का विरोध नहीं, उसका सम्मान है। कई लोग सोचते हैं कि प्यार का मतलब सब सह लेना है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो खुद के सम्मान की रक्षा नहीं करता वह प्रेम का अर्थ नहीं जानता। मनोवैज्ञानिक रूप से बाउंड्रीज रखना एक स्वस्थ रिश्ता बनाए रखने की शर्त है। इसका मतलब है यह तय करना कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। अगर तुम अपनी सीमाएं साफ रखते हो तो दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारा मूल्य समझता है। याद रखो, सीमाएं दीवार नहीं हैं, वे पुल हैं जो दोनों को समझ और संतुलन के साथ जोड़ती हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, चाहे वो साथ दे या चला जाए। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर अनुभव भाग्य की योजना का हिस्सा है। कोई रिश्ता तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान। मनोविज्ञान कहता है कि हर भावनात्मक जुड़ाव तुम्हारे अवचेतन को विकसित करता है। इसलिए अगर कोई चला जाए तो आभारी रहो कि उसने तुम्हारे जीवन में अर्थ डाला। जो लोग तुम्हें दर्द देते हैं वही तुम्हें सच्चाई दिखाते हैं। इसलिए किसी को खोने पर रो नहीं, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद को पाना सिखाया। और अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर किसी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब दिल टूटता है, आत्मा थक जाती है और आंखें सवाल पूछती हैं, पर वही वक्त तुम्हारे भीतर की ताकत जगाता है। स्टोइक शब्दों में, जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें नया गढ़ती है। तो टूटो नहीं, गढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी किसी और के प्यार पर नहीं, तुम्हारी चेतना, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे साहस पर टिकी है। तुम कर पाओगे, बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम और बहुत सारा प्रेम खुद के लिए। यही असली उपचार है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो सबसे पहले नियंत्रण समझो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम केवल अपने विचारों और कर्मों पर अधिकार रखते हो, दूसरों की भावनाओं पर नहीं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करना बंद करता है तो अक्सर मन यह सोचता है, मैं क्या करूं कि वो लौट आए। लेकिन यही जगह सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसी के मन की दिशा तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने भीतर की दिशा तुम तय कर सकते हो। उस व्यक्ति को समझाने की जगह खुद को संभालो। खुद से पूछो, क्या मैं अब भी खुद से प्रेम करता हूं? क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है उसे किसी और की अनुपस्थिति से खालीपन नहीं होता। याद रखो, भावनाओं को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। यही नियंत्रण का पहला सबक है, बाहरी नहीं, भीतर का शासन। भावनाओं से भागो मत, उन्हें देखो, समझो और स्वीकार करो। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो तुम्हारे भीतर क्रोध, दुख, असहायता और खालीपन की आंधी उठती है। लेकिन स्टोइक मनोविज्ञान कहता है, भावनाओं को महसूस करो लेकिन उनमें डूबो मत। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। अगर दुख है तो उसे देखो, बिना किसी निर्णय के। जैसे कोई बादल आकर चला जाता है वैसे ही भावनाएं भी गुजर जाती हैं। जब तुम भावनाओं के साक्षी बनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है।
यही आत्म संयम का अभ्यास है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब तुम अपनी भावनाओं को शब्द देते हो या लिखते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन धीरे धीरे हीलिंग शुरू करता है। इसलिए रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब साफ हो रहा है। यादों से मत लड़ो, उन्हें धुंध की तरह गुजरने दो। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो दिमाग बार बार पुरानी यादों में घूमता रहता है। हम वही बातें, वही पल दोहराते हैं, मानो उनसे कुछ बदल जाएगा। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश मूर्खता है। यादें किसी फिल्म की तरह हैं, जो चल रही हैं लेकिन वास्तविक नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर तुम किसी याद को बार बार रिप्ले करते हो तो मस्तिष्क उसे वास्तविक अनुभव की तरह दर्ज करता है। इसलिए यादों को पकड़कर मत रखो। जब भी वो आए उन्हें बिना प्रतिरोध के गुजरने दो। तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो वे और गहरी जड़ें जमाएंगी, पर जब तुम उन्हें गुजरने दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। अपनी ऊर्जा वापस लो, ध्यान भीतर केंद्रित करो। स्टोइक कहते हैं, जिसे तुम ध्यान देते हो उसे शक्ति देते हो। जब तुम लगातार उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम अपनी ऊर्जा उसी में बहा देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्म संतुलन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस ऊर्जा को खुद के विकास में लगाओ, किताब पढ़ो, ध्यान करो, अपने शरीर का ख्याल रखो, तो वही ऊर्जा तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देगी। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे रीडायरेक्टेड अटेंशन कहा जाता है। जब तुम अपने फोकस को दूसरों से हटाकर खुद की ओर मोड़ते हो तो हीलिंग तेज होती है। अपने भीतर वह शक्ति जगाओ जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। स्वयं से संवाद शुरू करो। अक्सर हम सबको बोलते हैं लेकिन खुद से नहीं। जब कोई हमें छोड़ देता है तो हमारे भीतर कई अनकहे सवाल उठते हैं। क्यों? कहाँ गलती हुई? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? इन सवालों के उत्तर कोई और नहीं दे सकता, केवल तुम खुद। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द पैथ टू पीस। खुद से ईमानदार बातचीत शुरू करो। हर रात अपने आप से पूछो, मैंने आज अपने साथ कैसा व्यवहार किया? यही संवाद तुम्हें धीरे धीरे अंदर से साफ करेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से जब तुम अपने विचारों को समझना शुरू करते हो तो तुम उनसे संचालित नहीं होते, बल्कि उन्हें संचालित करने लगते हो। अपने दुख को उद्देश्य में बदलो। स्टोइक कहते हैं, हर पीड़ा में एक अर्थ छिपा होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो यह तुम्हारे भीतर एक आग छोड़ जाता है। उस आग को खुद को जलाने में नहीं, बल्कि खुद को गढ़ने में लगाओ। बहुत से महान लोग टूटे रिश्तों के बाद ही अपने जीवन की दिशा पाए। यह समय तुम्हें बताता है कि अब तुम्हारा ध्यान किसी और की जगह खुद पर होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब तुम दर्द को अर्थ देते हो तो वह दर्द तुम्हें तोड़ने की बजाय सिखाने लगता है। खुद से कहो, मैं इस दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यही परिवर्तन की शुरुआत है। भविष्य से मत डरो, उसे फिर से गढ़ो। अक्सर हम सोचते हैं, अब उसके बिना क्या होगा, लेकिन यह डर केवल कल्पना है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, भविष्य उन विचारों से बनता है जो तुम आज सोच रहे हो। जब तुम हर सुबह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा कदम उठाते हो तो धीरे धीरे भविष्य तुम्हारे पक्ष में ढलने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दिमाग खुद को नया बनाता है जब तुम नया सोचते और नया करते हो। इसलिए भविष्य से डरने की जगह उसे अपने कर्मों से फिर से आकार दो। जो गया उसे जाने दो, जो आना है उसे खुले दिल से आने दो। क्षमा करो लेकिन भूलो मत। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लो। क्षमा का अर्थ है, अब मैं अपने मन को उस व्यक्ति की पकड़ से आजाद कर रहा हूं। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है। स्टोइक कहते हैं, दूसरे की गलती पर अटकना खुद को जंजीर में बांधना है। मनोवैज्ञानिक रूप से क्षमा करना आत्म स्वीकृति का संकेत है। यह दिखाता है कि अब तुम अपने दर्द से ऊपर उठ चुके हो। पर याद रखो, भूलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें अगली बार समझदार बनाएगा। बस उस घटना को अपने जीवन की शिक्षा बना लो। खामोशी को अपनाओ। जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं तो सबसे बड़ा डर अकेलेपन का होता है, लेकिन स्टोइक गुरु एपिक्टेटस कहते थे, खामोशी ही आत्मा का संगीत है। जब तुम कुछ समय अपने साथ बिताने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा मन कितना शोर कर रहा था। धीरे धीरे यह शोर थमता है और एक नई शांति जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक रूप से अकेलापन अगर जागरूकता से जिया जाए तो वह आत्म साक्षात्कार में बदल सकता है।
कुछ दिन बस खामोशी के साथ रहो, बिना फोन, बिना संगीत। तुम पाएंगे कि तुम किसी की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति में जीना सीख रहे हो। याद रखो, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही कोई तुम्हें प्रेम करना बंद कर दे, पर जो प्रेम तुमने किया वह तुम्हें बेहतर इंसान बना गया। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर अनुभव आत्मा का विकास है। किसी का चले जाना तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुमने प्रेम किया और वही प्रेम तुम्हें सिखा गया कि अपने भीतर का सौंदर्य कितना गहरा है। मनोविज्ञान भी कहता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह रूप बदलता है, कभी करुणा में, कभी कृतज्ञता में। इसलिए उस प्रेम के लिए धन्यवाद दो जिसने तुम्हें आज ये समझ दी कि सबसे पहले प्रेम करना खुद से सीखो। स्वीकार करो, क्योंकि विरोध तुम्हें और तोड़ता है। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे किसी का बदल जाना, रिश्ता टूट जाना या अवसर खो देना। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे शांत मन से स्वीकार करो। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि एक्सेप्टेंस मानसिक उपचार की पहली सीढ़ी है। यह हार नहीं है, बल्कि समझ है कि दुनिया तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती। जब तुम इस सत्य को स्वीकारते हो तो हर झटका तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। विरोध तुम्हारे भीतर तनाव जगाता है, जबकि स्वीकार्यता तुम्हें स्थिर बनाती है। इसीलिए अगली बार जब कुछ मनमाफिक ना हो तो खुद से कहो, यह भी जीवन का हिस्सा है। यही आत्मसंयम का आरंभ है। दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति न बेचो। स्टोइक कहते हैं, कोई भी तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो गुस्सा, चोट या अपमान महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारे नियंत्रण में है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी शक्ति दूसरे को सौंप देते हैं, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो नियंत्रण हमारे पास रहता है। हर व्यक्ति अपने मानसिक स्तर से व्यवहार करता है, इसलिए किसी के शब्द तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करते। याद रखो, तुम्हारी शांति तुम्हारा अधिकार है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो एक वाक्य से तुम्हारे दिन का सुकून छीन ले। जो तुम्हें उत्तेजित कर सकता है वही तुम्हारा स्वामी बन जाता है। एकांत से मत डरो, वहीं आत्मा की मरम्मत होती है। अकेलापन डराता है, लेकिन अगर तुम उसे समझो तो वह तुम्हें गढ़ता है। स्टोइक कहते हैं, जो अकेले रहना सीख गया वह कभी खोता नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान कुछ समय अकेले बिताता है तो उसका दिमाग स्वयं को रीसेट करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। लोग अक्सर रिश्तों या मनोरंजन से अपने खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा समाधान भीतर की शांति से आता है। एकांत तुम्हें खुद से मिलाता है, तुम्हारे असली विचारों को उजागर करता है। हर दिन कुछ मिनट बस खामोश बैठो, बिना फोन, बिना किसी उद्देश्य के। धीरे धीरे वही खामोशी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अकेले रहना सजा नहीं, एक साधना है। अपनी सोच बदलो और तुम पूरी दुनिया बदल दोगे। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम किसी स्थिति को दुखद मानते हो तो वह दुखद बन जाती है। अगर तुम उसे शिक्षा मानते हो तो वह शक्ति बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तुम्हारा मस्तिष्क हर अनुभव को उसी दृष्टि से प्रोसेस करता है जैसे तुम उसे देखते हो। यही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहलाता है। इसीलिए जब भी कोई नकारात्मक घटना घटे, तुरंत खुद से पूछो, मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? हर विचार तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिखता है, और जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो बाहरी परिस्थितियों से अडिग रहता है। अपनी सोच बदलो और तुम पूरी दुनिया बदल दोगे। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम किसी स्थिति को दुखद मानते हो तो वह दुखद बन जाती है। अगर तुम उसे शिक्षा मानते हो तो वह शक्ति बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तुम्हारा मस्तिष्क हर अनुभव को उसी दृष्टि से प्रोसेस करता है जैसे तुम उसे देखते हो। यही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहलाता है। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक घटना घटे, तुरंत खुद से पूछो, मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? हर विचार तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिखता है, और जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो बाहरी परिस्थितियों से अडिग रहता है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को विकसित करो। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दुख की जड़ खुद तैयार करते हो, क्योंकि कोई भी तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद न चाहे।
स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है, किसी के स्वभाव से लड़ने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बार बार किसी को सुधारने की कोशिश तुम्हारे अंदर हताशा और थकान पैदा करती है। लेकिन जब तुम खुद को सुधारते हो, अपनी सोच, धैर्य, सीमाएं, तो परिस्थितियां अपने आप संतुलित हो जाती हैं। याद रखो, दूसरों को नहीं, खुद को संभालना ही असली शक्ति है। अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो, उनके स्वामी बनो। हर भावना, गुस्सा, जलन, दुख, डर तुम्हारे भीतर ऊर्जा की तरह होती है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि भावनाओं को दबाओ मत, बस उन्हें देखो और दिशा दो। जब तुम गुस्से को नियंत्रण में रखते हो तो वही ऊर्जा निर्णय लेने की शक्ति बन जाती है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। अपनी भावनाओं को पहचानना, नाम देना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना। अगर कोई तुम्हें भड़काता है और तुम शांत रहते हो तो तुमने जीत हासिल कर ली। यह जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। भावनाओं को मिटाओ मत, उन्हें महारत में बदलो। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करो। स्टोइक गुरु मार्कस ऑरेलियस रोज रात अपने विचारों की समीक्षा करते थे। वे लिखते थे, आज मैंने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या बेहतर कर सकता था। यह आत्म जागरूकता का अभ्यास है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति हर दिन आत्म प्रतिबिंब करता है, उसका मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। हर दिन का अंत अपने विचारों को कागज पर लिखकर करो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम्हारे दुख, क्रोध या भय का पैटर्न क्या है। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते। यही आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। समय के साथ बहो, विरोध मत करो। स्टोइक कहते हैं, जीवन एक नदी है जो बह रही है। अगर तुम उसके विरुद्ध तैरोगे तो डूब जाओगे। हर चीज बदल रही है, लोग, भावनाएं, परिस्थितियां। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी रेजिस्टेंस तनाव का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम समय के प्रवाह को स्वीकारते हो तो मन सहज हो जाता है। याद रखो, परिवर्तन दुश्मन नहीं है, वह विकास का संकेत है। जो तुम्हें आज दुख देता है वही कल तुम्हारा शिक्षक बनता है। इसलिए हर बदलाव को अपनाओ और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानो। सम्मान की भीख मत मांगो, उसे अपने कर्मों से कमाओ। स्टोइक दर्शन कहता है, सम्मान दूसरों से नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। अगर तुम खुद को सच्चा, संयमी और ईमानदार बनाते हो तो समय के साथ दुनिया खुद तुम्हें सम्मान देगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसम्मान का स्रोत बाहरी मान्यता नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति है। जब तुम दूसरों की राय के आधार पर खुद को आंकते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। लेकिन जब तुम अपने मूल्यों पर टिके रहते हो तो दूसरों की आलोचना भी तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। हर सुबह एक शांत शुरुआत करो। स्टोइक गुरु दिन की शुरुआत ध्यान और चिंतन से करते थे। वे कहते थे, सुबह तय करती है कि दिन कैसा बीतेगा, इसलिए हर सुबह कुछ पल खुद के साथ बिताओ। गहरी सांसें लो, कृतज्ञता महसूस करो और मन में कहो, आज मैं शांत रहूंगा चाहे जो हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी सुबह के 20 मिनट तुम्हारे पूरे दिन के मूड को निर्धारित करते हैं। अगर तुम दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से नहीं, सजगता से करते हो तो बाहरी घटनाएं तुम्हें हिला नहीं पाती। यह स्टोइक अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे भावनात्मक स्थिरता की ओर ले जाएगा। कभी कभी रिश्तों का अंत हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें नया जन्म देने आता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो दरअसल वो आपकी कहानी से नहीं, अपने भीतर के संघर्ष से भाग रहा होता है। आपका काम उसे रोकना नहीं बल्कि खुद को समझना है। स्टोइक दर्शन कहता है, हम चीजों से नहीं बल्कि चीजों के बारे में अपनी धारणा से दुखी होते हैं। इसका मतलब है कि प्रेम का अंत भी हमें उतना ही दुख देगा जितना हम उसे अर्थ देंगे। अगर आप मान लें कि ये अंत नहीं बल्कि आपके आत्म विकास की शुरुआत है तो आप हार नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। रिश्ते हमें सिखाने आते हैं कि प्यार सिर्फ पाना नहीं बल्कि देना भी एक कला है। जो चला गया उसने आपको खाली नहीं किया, उसने आपके भीतर की गहराई दिखा दी। अब उस खालीपन में शिकायत मत भरो, उसमें शांति भरो, ध्यान भरो, आत्मसम्मान भरो। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है वो कभी किसी के जाने से बिखरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम होता है सच्चा प्रेम भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तो अगर कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो दुखी मत होइए, बस अपने भीतर झांको। वहां एक ऐसा इंसान मिलेगा जो अब भी आपको पूरी तरह प्रेम करता है
और वो है आप खुद। ये वीडियो यदि आपके दिल को छू गया हो तो उसे उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो किसी टूटे रिश्ते से गुजर रहा है, ताकि वो भी समझ सके प्रेम का अंत जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि आत्मा की जागृति की शुरुआत होती है। स्टोइक डायरी। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोशी से हमें तोड़ती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब मुस्कुराना बंद कर दिया। जब वो शख्स जिसे तुमने अपने दिल की हर जगह दे दी थी किसी और की मुस्कान में खो जाए तो भीतर कुछ टूट जाता है। लेकिन सच तो ये है कि वो धोखा तुम्हारी कीमत नहीं बताता, वो सिर्फ उसकी नीयत दिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। इसीलिए इस वीडियो में हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि जब कोई तुम्हें किसी और के लिए छोड़ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ताकि तुम न सिर्फ खुद को संभालो बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत, एक नई शांति और एक नया जीवन पाओ। स्वीकार करना यही शुरुआत है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है इनकार। दिल कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन यही इनकार तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है पेन बिकम्स पावर व्हेन यू एक्सेप्ट इट। जब तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो तब तुम अपने दर्द पर नियंत्रण पा लेते हो। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि ये समझना कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। अगर उसने धोखा दिया है तो वो उसके चुनाव की बात है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम अब ये नहीं कि क्यों हुआ, बल्कि ये समझना है कि अब मुझे क्या बनना है। ये वो क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है। स्वीकार कर लो कि दर्द है, लेकिन ये दर्द तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। अहंकार को शांत करो, बदले की आग में मत जलो। धोखा मिलने के बाद सबसे पहले हमारा अहंकार जल उठता है। वो कहता है मैं उसे दिखाऊंगा, वो पछताएगी। लेकिन याद रखो, बदला तुम्हें उससे नहीं, खुद से दूर कर देता है। स्टोइक्स कहते हैं किसी और की गलती के कारण खुद को खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। बदले की भावना तुम्हारे भीतर जहर की तरह काम करती है। तुम हर पल उसी के बारे में सोचते हो और वो तुम्हारे दिमाग में रहने लगता है बिना किसी किराए के। शांति चुनना कठिन है, लेकिन वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी भी बदले से ज्यादा तेज जवाब होता है। एक दिन वो खुद समझेगा कि उसने क्या खोया, लेकिन तब तक तुम खुद को इतना ऊंचा उठा चुके होंगे कि उसके लौटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ब्लैक पॉन अपनी भावनाओं को महसूस करो, पर उनमें डूबो मत। हर इंसान को हक है रोने का, टूटने का, महसूस करने का। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि तुम भावनाहीन बन जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित न करें। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारे भीतर तूफान उठता है, गुस्सा, उदासी, यादें, बेबसी। इन सबको महसूस करो, पर इन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। मतलब जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम इन भावनाओं को स्वीकार कर उन्हें बहने दो तो वो निकल जाएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें दबाओगे तो वो तुम्हें भीतर से तोड़ देंगी। इसलिए खुद से कहो हाँ मुझे दर्द है, लेकिन यह दर्द मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। इससे भागो मत, इसे समझो और फिर धीरे धीरे इसे जाने दो। यही सच्ची हीलिंग है। बदलाव पर ध्यान दो, बदले पर नहीं। अब वक्त है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा बदले से हटाकर बदलाव पर लगाओ, क्योंकि वही इंसान जीतता है जो दूसरों के कर्मों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखता है। इसका मतलब है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम वैसा इंसान न बनो जैसा उसने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। ध्यान दो अपने शरीर पर, अपनी सोच पर, अपने भविष्य पर। वर्कआउट करो, किताबें पढ़ो, कला सीखो, नई आदतें डालो। हर दिन 1% बेहतर बनो। जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारा ध्यान दर्द से हटकर विकास पर चला जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही चीज जो कभी तुम्हें तोड़ गई थी अब तुम्हें आकार दे रही है। ब्लैक पॉन अपनी सीमाओं को पहचानो। धोखा अक्सर हमें इसलिए तोड़ता है क्योंकि हमने खुद को किसी और के प्यार में खो दिया होता है। हम सोचते हैं कि वही हमारी खुशी का स्रोत है, लेकिन जब वो चला जाता है तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। स्टोइक थिंकर सिखाते हैं कि कभी भी अपनी शांति किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जो शांति किसी और के नियंत्रण में होगी वो किसी भी दिन तुमसे छीनी जा सकती है। इसलिए अपनी सीमाएं बनाओ। अगर किसी ने धोखा दिया तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर थे, बल्कि ये समझो कि तुमने किसी को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिया था। अब अपने दिल के चारों ओर सम्मान की एक सीमा खींचो। जो सच्चा होगा
वो उस सीमा का आदर करेगा। जो नहीं होगा वो खुद दूर चला जाएगा। खुद को फिर से खोजो। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारे पास एक अवसर होता है खुद को फिर से खोजने का। जो चीजें तुमने उसके लिए छोड़ी थीं, वो आदतें जो तुमने किसी के लिए बदली थीं, अब उन्हें वापस पाओ। फिर से वो बनो जो तुम थे, या शायद उससे भी बेहतर बनो। एकांत में समय बिताओ, खुद से बातें करो, ध्यान लगाओ, अपने विचार लिखो। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर वो ताकत हमेशा थी जिसे तुम किसी और में ढूंढते रहे। माफ कर दो, लेकिन वापस मत जाओ। माफ करना किसी और के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा की शांति के लिए होता है। क्योंकि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो वो तुम्हारे मन में बार बार जीवित रहता है। माफ कर दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वापस जाओ या सब पहले जैसा बना दो। नहीं, माफ करो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो सके। माफ करो ताकि तुम आगे बढ़ सको। क्योंकि सच्ची जीत उस वक्त होती है जब तुम किसी से नहीं, अपने दर्द से मुक्त हो जाते हो। आत्म अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन करे वो करो, लेकिन असल में ये भ्रम है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो खुद पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। आत्म अनुशासन आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं, आज मैं अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने व्यवहार का मालिक हूं, तो आप एक स्टोइक जीवन जीने लगते हैं। हर बार जब आप आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनते हैं, आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। चाहे वो समय पर उठना हो या गुस्से पर काबू रखना, ये छोटे छोटे फैसले ही आपकी आत्मसम्मान की नींव बनाते हैं। याद रखिए, अनुशासन वह जंजीर नहीं जो आपको बांधती है, बल्कि वह ढाल है जो आपको जीवन की कमजोरियों से बचाती है। परिस्थितियां नहीं, प्रतिक्रियाएं मायने रखती हैं। जीवन में हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय जरूर कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। स्टोइक्स कहते थे, घटनाएं नहीं बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमें परेशान करता है। जब कोई आपको अपमानित करे तो सोचिए, क्या यह सच में आपका अपमान है या केवल एक आवाज जो आपसे टकराई है? अगर आप हर स्थिति में शांत रहना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। हर नकारात्मक घटना में एक सबक छिपा होता है, उसे ढूंढना ही समझदारी है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया का मालिक हूं। यही असली मानसिक शक्ति है। जो नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। हम अक्सर उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, जैसे दूसरों की सोच, अतीत की घटनाएं या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति उतर आती है। आप शिकायत करना बंद करते हैं और कृतज्ञ होना सीखते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे एक शिक्षा के रूप में देखिए। जैसे एक नदी का प्रवाह, आप चाहें या ना चाहें वो बहेगी। बुद्धिमान वही है जो उसके साथ बहना सीखता है, न कि उससे लड़ना। इस स्वीकार्यता में ही मन की सच्ची शांति छिपी है। विचारों पर नियंत्रण ही चरित्र का निर्माण करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि आपका मन वही बनाता है जो आप उसमें बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो जीवन भी वैसा ही अनुभव देता है। लेकिन जब आप सकारात्मक, संयमित और संतुलित विचारों को पोषित करते हैं तो आप अपने भीतर एक शांत शक्ति को जन्म देते हैं। अपने विचारों की गुणवत्ता ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट खुद से संवाद कीजिए। क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या यह विचार मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? याद रखिए, विचारों की रक्षा करना आत्मा की रक्षा करने जैसा है। खुद की तुलना किसी से मत करो। तुलना इंसान के मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। स्टोइक्स कहते थे, कभी दूसरों से नहीं, खुद के पुराने रूप से मुकाबला करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए किसी और की सफलता देखकर अपने मूल्य को मत तोलो। अगर आप आज अपने कल से थोड़ा बेहतर हैं तो यही जीत है। तुलना तब खत्म होती है जब आप समझ जाते हैं कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि आत्म विकास की यात्रा है। हर दिन अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा और शांत,
थोड़ा और धैर्यवान बना, यही असली प्रगति है। असफलता आपका शिक्षक है, दुश्मन नहीं। कोई भी महान व्यक्ति असफलता से नहीं बचा। स्टोइक्स कहते थे, जो गिरकर उठना नहीं जानता वो जीना नहीं जानता। असफलता आपको बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। हर हार में एक सबक छिपा होता है, बशर्ते आप उसे देखने की दृष्टि रखते हो। जब कोई योजना असफल हो जाए तो खुद पर दया मत करो, बल्कि खुद से सवाल करो, इससे मैंने क्या सीखा। हर ठोकर आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती है। असफलता को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे सच्चा गुरु मानिए। नियंत्रण छोड़ो, विश्वास अपनाओ। जीवन हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन गलत चल रहा है। स्टोइक्स कहते थे, जो होता है वही होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा न्यायपूर्ण है। अगर आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो अंत में केवल चिंता मिलेगी। कभी कभी जीवन को बहने दो, उस पर भरोसा रखो। जो खो गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, जो मिला है वही तुम्हारी जरूरत थी। विश्वास भय का सबसे बड़ा उपचार है। अपने जीवन को ब्रह्मांड के प्रवाह में छोड़ दो और देखो कैसे शांति खुद चलकर आती है। विनम्रता ही असली महानता है। विनम्र होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। स्टोइक्स कहते थे, जो स्वयं को सबसे महान समझता है वह सबसे अज्ञानी होता है। विनम्रता हमें यह याद दिलाती है कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। जब आप अपने ज्ञान, अपनी सफलता या अपने अनुभव को दूसरों के ऊपर थोपना बंद करते हैं, तब आप वास्तव में महान बनते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ऐसा होता है जिससे आप सीख सकते हैं। विनम्र रहना आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। विनम्रता को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारे अंदर से घमंड, चिंता और तुलना खुद मिट जाती है। कृतज्ञता हर दर्द की दवा है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो सोचिए, आज भी मुझे जीने का मौका मिला। स्टोइक्स कहते थे, जो जीवन का उपहार समझता है वही सच्चा आनंद पाता है। कृतज्ञता आपको वर्तमान क्षण में लाती है। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो जो नहीं है उसका बोझ हल्का लगने लगता है। कृतज्ञता आपकी आत्मा को विनम्र बनाती है और हृदय को हल्का करती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं, और देखिए आपकी नींद और मन दोनों शांत हो जाएंगे। शांति को अपना लक्ष्य बनाओ। हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन असली सुख शांति में है। स्टोइक्स कहते थे, जो अपने भीतर शांत है वही सच्चा सम्राट है। बाहरी दुनिया हमेशा हलचल में रहेगी, लेकिन आपके भीतर एक शांत केंद्र है, उसे खोजिए। जब आप दूसरों की बातों, घटनाओं या परिणामों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं, तब जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, आत्म शांति का। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग आपको पहचाने, बल्कि यह कि आप खुद को पहचाने। हर परिस्थिति अस्थायी है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं है। दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता, सब बीत जाता है। स्टोइक्स कहते थे, यह भी गुजर जाएगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना सीख जाते हैं। अच्छे समय में घमंड नहीं और बुरे समय में निराशा नहीं, यही संतुलन का मार्ग है। हर कठिन परिस्थिति आपको यह याद दिलाने आती है कि कुछ भी स्थायी नहीं, और इसी में जीवन की सुंदरता छिपी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के द्वार भी बदलते रहते हैं। इसलिए हर क्षण को स्वीकार करो, चाहे वो आनंद से भरा हो या आंसुओं से, क्योंकि दोनों ही तुम्हें किसी गहरी सीख की ओर ले जा रहे हैं। अतीत से सबक लो, पर उसमें मत रहो। अतीत एक शिक्षक है, न कि रहने की जगह। हम में से बहुत लोग अतीत की गलतियों, रिश्तों या घटनाओं में फंसे रहते हैं, लेकिन स्टोइक्स कहते थे, जो हुआ वह वैसे ही होना था। अगर आप अतीत में जीते रहेंगे तो वर्तमान की शक्ति खो देंगे। अपने अतीत को देखो, उससे सीखो और फिर उसे छोड़ दो। वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हुआ था। हर दिन एक नया आरंभ है, और जो व्यक्ति आज को पूरी चेतना के साथ जीता है वही सच्चा मुक्त होता है। याद रखो, समय पीछे नहीं लौटता, इसलिए अपने जीवन को आगे की ओर बहने दो। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी कुछ न कहना सब कुछ कह देने से अधिक प्रभावशाली होता है। स्टोइक्स मानते थे, मौन आत्मा की भाषा है। जब आप मौन रहना सीखते हैं तो आप दूसरों की नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। हर प्रतिक्रिया, हर बहस और हर विवाद में कूद पड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी सिर्फ सुनना ही पर्याप्त होता है। मौन आपको धैर्य सिखाता है
और धैर्य आपको शांति देता है। मौन रहना भागना नहीं है, यह आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप है। सही समय पर सही शब्द बोलना कला है और गलत समय पर चुप रहना बुद्धि। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना, लेकिन याद रखो उनकी राय तुम्हारी पहचान नहीं है। स्टोइक्स कहते थे, दूसरे क्या सोचते हैं यह उनका विषय है, तुम कौन हो यह तुम्हारा। जब तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हो तब तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाती है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं और इसकी कोशिश करना खुद से दूर जाना है। खुद के मूल्यों पर चलो, अपने सिद्धांतों पर टिके रहो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर एक अडिग आत्मविश्वास जन्म लेता है। दुनिया बदल जाएगी पर तुम्हारा चरित्र स्थायी रहना चाहिए। रात सबसे अंधेरी तब होती है जब सुबह आने वाली होती है। जीवन के सबसे कठिन समय में अक्सर सबसे बड़ी सीखें छिपी होती हैं। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तब वास्तव में कुछ नया बनने की शुरुआत होती है। स्टोइक्स कहते थे, कठिनाई वह अग्नि है जिसमें चरित्र तपकर मजबूत बनता है। हर दर्द, हर नुकसान, हर निराशा तुम्हें भीतर से गढ़ रही होती है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो रहा है। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। और याद रखो, अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं। सरल जीवन ही महान जीवन है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख का मतलब अधिक धन, अधिक शोहरत और अधिक चीजें हैं, लेकिन सच्चा सुख कम में संतोष में है। स्टोइक्स कहते थे, जो कम में खुश रहना जानता है वही सबसे अमीर है। सादगी केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर की स्पष्टता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हो तो जीवन में जगह बनती है, शांति की, रचनात्मकता की और प्रेम की। सादगी का अर्थ गरीबी नहीं बल्कि मन की स्पष्टता है। कम चीजें, कम उलझने और ज्यादा सुकून, यही जीवन की असली विलासिता है। हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछो। स्टोइक्स हर दिन खुद से सवाल करते थे, क्या आज मैंने वैसा जीवन जिया जैसा मैं जीना चाहता हूं? यह आत्म जागरूकता की आदत थी। जब आप रोज खुद से सवाल पूछते हैं तो आप अपने विचारों और कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। खुद का निरीक्षण करना आत्मा का शुद्धिकरण है। यह आपको दिखाता है कि कहां सुधार की जरूरत है और कहां आप प्रगति कर रहे हैं। हर रात अपने आप से संवाद करो, क्या मैंने किसी को आहत किया? क्या मैंने ईमानदारी से काम किया? क्या मैं खुद से सच्चा रहा? यही छोटी छोटी आत्मचिंतन की आदतें जीवन को महान बनाती हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। स्टोइक्स कहते थे, भावनाओं को प्रतिक्रिया बनने से पहले पहचानो। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए या कोई परिस्थिति कठिन लगे, तुरंत उत्तर मत दो। गहरी सांस लो, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह मेरे लिए आवश्यक है? कभी कभी मौन ही सबसे समझदार जवाब होता है। रुकना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं तब आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। वर्तमान क्षण ही सब कुछ है। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन केवल अभी में घटित होता है। स्टोइक्स कहते थे, वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। जब आप पूरी चेतना के साथ वर्तमान में होते हैं तो हर अनुभव गहरा और सार्थक बन जाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों ही मन के भ्रम हैं। सिर्फ वर्तमान को पूरी तरह अपनाओ, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हारे जीवन को आकार देता है। अभी की सुंदरता को महसूस करो, क्योंकि इसी में आनंद छिपा है। सच्ची शक्ति है दयालुता में। हम अक्सर शक्ति को कठोरता से जोड़ते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति कोमलता में है। दयालु होना तब भी जब दुनिया कठोर हो, यही असली साहस है। स्टोइक्स कहते थे, जो दूसरों को क्षमा कर सकता है वही सबसे मजबूत है। दयालुता दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने मन के लिए औषधि है। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप अपने भीतर की करुणा को जगाते हैं। यही करुणा आपको घमंड से बचाती है और विनम्र बनाती है। दयालु रहना आसान नहीं, लेकिन यही मनुष्य होने का सर्वोच्च रूप है। अंत में याद रखो, जिसने धोखा दिया उसने खुद को खोया है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय खोलने वाला किरदार था। वो चला गया, लेकिन उसके जाने से तुमने एक चीज पाई है, अनुभव। अब तुम समझते हो कि सच्चाई क्या है, लोग कैसे बदलते हैं
और कैसे आत्मसम्मान ही सच्चा प्यार है। स्टोइक गुरुओं की तरह अब तुम्हें यह सीखना है कि तुम्हारा मूल्य किसी के प्यार या धोखे पर निर्भर नहीं करता। तुम वही हो, मजबूत, शांत और अजेय। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो, उस दिन कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है, वो सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहता है? कभी ध्यान दिया है? जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो खुद अंदर से सबसे ज्यादा टूट जाता है। वो मुस्कुराता है सबके सामने, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो हर पल सोचता रहता है कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, और इसी सोच में वो खुद से नाराज हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन तुमने खुद को पाना शुरू किया। स्टोइक थिंकर्स भी यही कहते हैं, जो दूसरों की राय में जीता है, वह अपने जीवन का स्वामी नहीं, दास बन जाता है। ये वीडियो उसी सच्चाई को उजागर करेगा कि हर किसी को खुश करने की चाह क्यों आत्मा की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। दूसरों की मंजूरी की भूख सबसे गहरी कैद है। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी आदत है स्वीकृति की चाह। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा समझें, लेकिन यही चाह धीरे धीरे हमें अपने असली रूप से दूर ले जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर अपनी ऊर्जा मत लगाओ और सोचो दूसरों की राय, दूसरों का मूड, दूसरों की नजर क्या कभी तुम्हारे नियंत्रण में थी? नहीं। फिर भी हम वही करते हैं। अपने कपड़े, अपने शब्द, अपनी आदतें सब दूसरों के हिसाब से ढालते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि ऐसा व्यक्ति पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम में फंस जाता है। वो अपनी पहचान खो देता है और धीरे धीरे इमोशनल एग्जॉस्शन का शिकार हो जाता है। जब तक तुम दूसरों की मंजूरी के भूखे रहोगे, तुम कभी सुकून नहीं पा सकोगे, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग है और हर किसी की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। इसलिए स्टोइक दृष्टि कहती है, खुद को स्वीकार करो, बाकी दुनिया का शोर बंद हो जाएगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें विभाजित कर देती है। जब तुम हर किसी को खुश करना चाहते हो, तो तुम एक चेहरा नहीं 100 चेहरे पहन लेते हो। किसी के सामने चुप रहते हो, किसी के सामने हंसते हो, किसी के सामने खुद को बदल लेते हो। धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान खो देते हो और मन के भीतर एक गहरी खालीपन जन्म लेता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर ने कहा था, जिस व्यक्ति की बाहरी छवि और आंतरिक सत्य में दूरी बढ़ जाती है, वह भीतर से टूट जाता है। स्टोइक्स कहते हैं, वर्च्यू ही सच्ची खुशी का आधार है, और वर्च्यू का अर्थ है अपने मूल्यों के अनुसार जीना, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। हर बार जब तुम किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांत तोड़ते हो, तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। वो कमजोरी तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाती है और तुम सोचते रह जाते हो, क्यों मैं इतना थक गया हूं, जबकि मैं तो सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं। उत्तर सीधा है, क्योंकि तुम सबके लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे। याद रखो, जो खुद के प्रति सच्चा होता है, वही दुनिया में असली सम्मान पाता है। हर किसी को खुश करना मतलब अपने सिद्धांतों से समझौता करना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके चुनावों से बनता है। जब तुम्हारे चुनाव तुम्हारे मूल्यों पर आधारित होते हैं, तुम अंदर से मजबूत होते हो, लेकिन जब तुम्हारे चुनाव दूसरों की मंजूरी पर आधारित होते हैं, तुम अंदर से टूटने लगते हो। जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है, वो हर जगह झुकता है। वो हर किसी की राय को सही मान लेता है, भले ही उसका मन चिल्ला रहा हो कि यह गलत है। धीरे धीरे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सेल्फ बिट्रेयल कहलाता है, यानी खुद के साथ विश्वासघात। जब तुम बार बार अपने भीतर की आवाज को दबाते हो, तुम्हारे अंदर गिल्ट, तनाव और आत्म नफरत बढ़ती जाती है। बुद्ध का वचन है, जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करना चाहता है, वह अंततः स्वयं से विमुख हो जाता है, और यही उसका दुख का कारण बनता है। इसलिए याद रखो, हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हारे सिद्धांतों का बलिदान है, और जब सिद्धांत टूटते हैं, तब आत्मा दुखी हो जाती है। बहुत बढ़िया। हर किसी को खुश करने की जड़ बचपन में होती है। जब हम बच्चे थे, हमें सिखाया गया, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सबको खुश रखें। अगर हम मना करते थे तो कहा जाता, देखो कितना बदतमीज है। धीरे धीरे हमने सीख लिया, ना कहना गलत है और सबको खुश करना ही प्यार पाने का तरीका है। मनोविज्ञान बताता है कि ऐसे बच्चे बड़े होकर अप्रूवल सीकर्स बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार और सम्मान उन्हें तभी मिलेगा जब वो दूसरों को निराश नहीं करेंगे, लेकिन यह सोच हमें भीतर से कमजोर बनाती है। स्टोइसिज्म कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है जो सही है, चाहे दुनिया खुश हो या ना हो।
इसका अर्थ है कि जीवन में सच्चा सुख दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने नैतिक संतुलन से आता है। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर यह डर उठे कि कहीं कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, तो खुद से पूछना, क्या मैं सही हूं? अगर उत्तर हां है, तो तुम्हें किसी की भी नाराजगी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खुद को सही रखता है वही सच्चे अर्थों में शांत रहता है। हर किसी को खुश करना अपनी सीमाएं मिटा देना है। सीमाएं यानी बाउंड्रीज मनुष्य की आत्मा की दीवारें हैं। जब तुम हर किसी को खुश करने लगते हो, तुम अपनी सीमाएं तोड़ देते हो। किसी को ना कहने से डरते हो, हर किसी के काम में खुद को झोंक देते हो और अंत में खाली रह जाते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोग धीरे धीरे कॉम्पाशियन फेटीज में चले जाते हैं, यानी दूसरों के लिए इतना करते हैं कि खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। उनका मन थक जाता है, लेकिन वो मुस्कान ओढ़े रहते हैं। स्टोइक्स इस स्थिति को इमोशनल स्लेवरी कहते हैं, जहां तुम्हारी शांति दूसरों के मूड पर निर्भर करती है। अगर कोई खुश है तो तुम चैन में, अगर कोई नाखुश है तो तुम बेचैन। यह जरूरी है कि तुम अपनी सीमाएं पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी की उम्मीदों में खो जाता है, वो खुद के अस्तित्व को मिटा देता है। याद रखो, दया और आत्मसम्मान में फर्क होता है। दूसरों की मदद करो, पर खुद को खोकर नहीं। सीमाएं रखना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। सबको खुश करने की कोशिश नियंत्रण खो देने के समान है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। अब सोचो, दूसरों की राय, दूसरों का मूड, दूसरों की भावनाएं, क्या ये तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं। फिर भी हम इन्हीं चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बोलूं, थोड़ा और झुक जाऊं, तो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि सभी को खुश करना असंभव है। कभी तुम्हारा अच्छा किसी को बुरा लगेगा, कभी तुम्हारी सच्चाई किसी को कठोर। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं सबको खुश नहीं कर सकता, तब तुम्हारे जीवन में शांति प्रवेश करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे एक्सेप्टेंस थेरेपी कहा जाता है, जहां व्यक्ति यह मान लेता है कि कुछ चीजें उसके बस में नहीं हैं और वह अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों में लगाता है जो उसके नियंत्रण में है। तो हर बार जब कोई तुमसे कहे, तुमने मुझे निराश किया, तो खुद से कहना, मेरी नीयत साफ थी। बाकी उनकी धारणा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने नियंत्रण को पहचान लेता है, वो दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है। हम जानेंगे कैसे ना कहना आत्मसम्मान की शुरुआत है, क्यों सच्ची करुणा पहले खुद से शुरू होती है, और स्टोइसिज्म हमें कैसे सिखाता है कि कभी कभी लोगों को निराश करना भी एक दयालुता है। बहुत अच्छा, हर इंसान तुम्हें उसी नजर से देखता है जिस नजर से वो खुद को देखता है। दूसरों को खुश करने की कोशिश इसलिए असफल हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और मानसिकता अलग होती है। स्टोइक दृष्टि कहती है कि लोग तुम्हारे प्रति वैसे नहीं, बल्कि अपने मन के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। यानी अगर किसी का मन अस्थिर है, तो तुम्हारा अच्छा भी उसे गलत लगेगा। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हर व्यक्ति की परसेप्शन उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनती है। इसलिए जब हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उसकी अपूर्णता को पूरा करने का असंभव प्रयास कर रहे होते हैं। इसका परिणाम थकान, उलझन और निराशा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों की राय बदलने की जगह अपनी स्थिरता बनाए रखो। जो अंदर से शांत होता है, वही बाहर के शोर से अप्रभावित रहता है। स्वीकृति की चाह आत्मसम्मान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो व्यक्ति लगातार दूसरों से मान्यता चाहता है, वह धीरे धीरे खुद की नजरों में गिरने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर लोग चिंता, असुरक्षा और अवसाद का अनुभव करते हैं। वे अपने मूल्य को दूसरों की राय से जोड़ देते हैं। स्टोइसिज्म इस भ्रम को तोड़ता है। यह कहता है कि सच्चा सम्मान तभी संभव है जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहो, न कि दुनिया के प्रति विनम्र दिखने के लिए झुको। दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा रहना, क्योंकि अंत में जो खुद को नहीं मानता, वह किसी की नजर में सम्मान नहीं पा सकता। हर किसी को खुश करना तुम्हें थका देता है, क्योंकि तुम अपने मूल्यों से दूर चले जाते हो। जब हम सबको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने सिद्धांतों को पीछे छोड़ देते हैं। हम ना कहने से डरते हैं और बार बार वही करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। स्टोइसिज्म कहता है कि इंसान का संतुलन तभी बना रहता है जब उसके कर्म उसके मूल्यों से मेल खाते हों। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति अपने मन के विरुद्ध कार्य करता है,
तो उसके अंदर गिल्ट और एंजाइटी जन्म लेते हैं। यही कारण है कि लोगों को खुश करने की कोशिश में व्यक्ति खुद दुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपने सच्चे स्वरूप के खिलाफ जी रहा होता है। सच्ची शांति तभी आती है जब कर्म और मूल्य एक दिशा में हो। ना कहना सीखो, क्योंकि हर हाँ तुम्हारे भीतर का कुछ हिस्सा ले जाती है। हर बार जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध हाँ कहते हो, तुम अपने आत्मसम्मान का एक टुकड़ा खो देते हो। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिट्रेयल कहा जाता है, यानी खुद से विश्वासघात। स्टोइक्स सिखाते हैं कि ना कहना कोई अपराध नहीं, बल्कि एक अनुशासन है। जो व्यक्ति ना कहना जानता है, वही अपने समय, ऊर्जा और मन की रक्षा कर सकता है। जब तुम सीमाएं तय करते हो, लोग तुम्हें स्वार्थी कह सकते हैं, लेकिन असल में वही तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है। याद रखो, जो हर किसी को हाँ कहता है, वो धीरे धीरे खुद से ना कहने लगता है। लोगों को खुश करना एक नशा है जो धीरे धीरे आत्मा को सुन्न कर देता है। शुरुआत में सबको खुश करने की आदत हमें संतोष देती है, क्योंकि हमें लगता है कि सब हमसे खुश हैं, लेकिन समय के साथ यह एक भावनात्मक नशा बन जाती है। मन हर बार दूसरों की तारीफ, उनकी मुस्कान या उनकी मंजूरी की खुराक चाहता है। साइकोलॉजी इसे अप्रूवल एडिक्शन कहती है, और स्टोइसिज्म कहता है जो दूसरों की राय पर निर्भर है वह गुलाम है। जब तक तुम यह नशा नहीं छोड़ते, तुम अपने अंदर की आजादी महसूस नहीं कर सकते। अपनी आत्मा की सुनो, न कि भीड़ की तालियों की, क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों की राय बदलना संभव नहीं, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलना संभव है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, हम घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया से दुखी होते हैं। इसी तरह हम दूसरों की राय नहीं बदल सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि वह राय हमें कितना प्रभावित करेगी। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति इमोशनल बाउंड्रीज बनाता है, वही मानसिक रूप से स्थिर रहता है। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है, वह उसके मन का प्रतिबिंब है, तुम्हारे कर्मों का नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां उसका फल तुम्हारे नियंत्रण में है। अपने चरित्र, अपने निर्णय, अपने कर्म। लोगों की नजर में अच्छा बनना आसान है, पर खुद की नजर में सच्चा बनना कठिन। हम में से अधिकतर लोग गुड पर्सन बनने की चाह में रियल पर्सन बनना भूल जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति लगातार अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि सच्ची अच्छाई किसी दिखावे से नहीं, बल्कि सत्य से आती है। अगर तुम्हारा इरादा सही है, तो तुम्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं। दुनिया की नजर में अच्छा दिखने से बेहतर है खुद की नजर में सच्चा रहना, क्योंकि जब तुम अपने सत्य पर टिके रहते हो, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी बनता है। हर बार झुकना तुम्हें विनम्र नहीं, निर्भर बना देता है। विनम्रता और निर्भरता में फर्क है। स्टोइसिज्म सिखाता है, संतुलन ही शक्ति है। अगर तुम हर बार दूसरों की मर्जी के आगे झुकते हो, तो तुम उनका सम्मान नहीं, बल्कि उनकी दया के पात्र बन जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे को डिपेंडेंट बन जाता है, यानी उसकी भावनाएं पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं। सच्ची विनम्रता तब होती है जब तुम दूसरों की राय सुनते हो, पर अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो। हर किसी की खुशी के लिए झुकने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखो। हर किसी को खुश करने की चाह तुम्हें वर्तमान से काट देती है। जब तुम सोचते रहते हो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तब तुम वर्तमान क्षण को जी ही नहीं पाते। तुम्हारा मन अतीत के अपराध बोध और भविष्य की आशंका में उलझ जाता है। साइकोलॉजी इसे एंजाइटी लूप कहती है, एक ऐसा मानसिक चक्र जिससे बाहर निकलना कठिन होता है। स्टोइसिज्म कहता है, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर केंद्रित रहता है, उसे यह सोचने की जरूरत नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। जब ध्यान बाहरी राय से हटकर वर्तमान कर्म पर जाता है, तब मन शांत हो जाता है। दूसरों की स्वीकृति भविष्य की चीज है, लेकिन शांति केवल वर्तमान में मिलती है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम पसंद किए जाने की जगह सम्मानित होने की चाह रखो। हर किसी को खुश करने वाला व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन स्टोइक्स सिखाते हैं, सम्मान प्यार से बड़ा होता है, क्योंकि सम्मान सत्य से आता है, प्यार अक्सर सुविधा से। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति खुद को सम्मान देता है, वही दूसरों से सही व्यवहार की अपेक्षा कर पाता है।
जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, सच्चे रहते हो और दिखावा नहीं करते, तो कुछ लोग तुमसे नाखुश होंगे, लेकिन वही लोग एक दिन तुम्हारे दृढ़ता के कारण तुम्हें सम्मान देंगे। दूसरों की उम्मीदों पर जीना अपने जीवन से दूर जाना है। जब हम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि ऐसा व्यक्ति आइडेंटिटी क्राइसिस में जीता है। उसे समझ नहीं आता कि वो असल में क्या चाहता है। स्टोइसिज्म कहता है, जीवन का उद्देश्य दूसरों की राय पूरी करना नहीं, अपने कर्तव्य को जानना है। हर बार जब तुम दूसरों की चाह पूरी करने के लिए अपने सपनों से समझौता करते हो, तुम अपनी आत्मा के एक हिस्से को त्यागते हो। लोगों की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी, पर तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा महत्व अपने रास्ते को दो। जो खुद की राह पर चलता है, वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, और यही बात तुम्हें मुक्त करती है। लोग तुम्हें अपने अनुभवों, सीमाओं और सोच से आंकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का मापदंड नहीं हो सकती। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से अपनी सोच दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। यानी अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तो वह अपने मन का डर या असंतोष तुम पर डाल रहा है। इसीलिए हर किसी को खुश करने की बजाय समझो कि कौन वास्तव में तुम्हें समझना चाहता है। बाकी का शोर सिर्फ शोर है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब तुम्हें समझें। यह जरूरी नहीं। जो खुद को समझ गया, उसे दूसरों की समझ की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा चरित्र स्थायी होना चाहिए। लोग आज तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल आलोचना, पर तुम्हारा चरित्र स्थिर रहना चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है, चरित्र ही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। साइकोलॉजी के अनुसार स्थिर